हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे कि रैंकिंग करनी है अपने। जैसे मेरे को ना 11 टू 19 सिर्फ देश है ना, वो वाले देश चाहिए जिनकी सेल सबसे ज़्यादा हो। जैसे कि मेरा डाटा देखो, ऑर्डर्स डाटा, इसमें ना मुझे सिर्फ वही वाली कंट्रीज चाहिए जिनकी जो रैंकिंग है ना वो हो 11 से 19। किसके बेसिस पे? सेल्स के बेसिस पे। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मॉडलिंग में जाएंगे, अपना न्यू मेजर क्रिएट करा। सबसे पहले हम लिख देंगे टोटल सम। एक मेजर बनाएंगे टोटल सम का। उसका कैसे बनेगा? सम ऑफ ऑर्डर ऑफ सेल्स। ठीक है। तो मेरे पास सिंपल सम का मेजर आ गया, टोटल सम का। ठीक है, टोटल सम का मेजर आ गया। अब दूसरा मेजर मैं बनाऊंगा कंट्री के बेसिस पे। अब जैसे बनाया, इंसर्ट करा, न्यू मेजर। ठीक है, कंट्री रैंक। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे हमारी इफ कंडीशन। ठीक है। इफ कंडीशन के बाद हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए रैंक। तो रैंक एक्स। ठीक है। किसकी चाहिए? ऑर्डर्स। ठीक है। रैंक एक्स से पहले क्या करते हैं हम, जो हमारा क्वांटिटी वाला कॉलम है ना उसको एक बार सिक्योर करके रख लेते हैं, ऑर्डर्स, ताकि वो चेंज ना होए, हमारा कंट्री के बेसिस पे हमें पता लगे। तो ऑर्डर्स ऑफ कंट्री कर लिया। सो अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ तक किसी सबको समझ आ गया? ठीक है। रैंक एक्स ऑर्डर ऑफ कंट्री, और किसके हिसाब से करना है मुझे? मेरे टोटल सेल के। टोटल सेल ही बनाया ना मैंने। ये क्या हो गया? रुको। टोटल जो सम है वो लेस देन होना चाहिए, वो ग्रेटर देन होना चाहिए 10 से, क्योंकि मुझे 11 से 19 रैंक वाली निकालनी है, राइट। तो ये कर दिया। 2 मिनट वेट, ये कर दिया। ठीक है। अब इसको सेम को कॉपी मारेंगे और कंट्रोल सी, और एंड लगा देंगे, क्योंकि मुझे 19 तक चाहिए ना। तो कंट्रोल वी, और 20 से क्या होना चाहिए? लेस देन। ठीक है। अंडरस्टैंड। और अगर ऐसा है तो मेरी क्या दिखा दो? टोटल सेल। ठीक है। नहीं तो मेरा क्या दिखा दो? ब्लैंक। ठीक है। करा, कमिट हो गया। ठीक है। कंट्री रैंक मेरा टेबल देख लेंगे, यहाँ पे बना है। ठीक है। अब इसको एक बार चला के देख लेते हैं कि क्या है, हमारा सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। स्टैक कॉलम चार्ट लिया। सर टेबल में ही देखते हैं, आप अपने टेबल लिया। उसमें मेरे सबसे पहले मुझे चाहिए कंट्रीज। अब कंट्रीज कौन कौन सी चाहिए जिनका, ये देखो। आई थिंक आप विजुअलाइज कर सकते होंगे कि फोकस मोड, कि 11 से 19 वाली कंट्रीज ही हमारे पास आ रही है जिनकी रैंक 11 से 19 है। ठीक है। इसको मैं एक बार सही ऑर्डर में लाता हूँ। ये देखो, इटली, स्पेन, फिलीपींस, एल साल्वाडोर, न्यूजीलैंड, क्यूबा, नाइक्रोजिया, ठीक है, डोमिनिक रिपब्लिक, ये सारी की रैंक 11 टू 19 है, और ये वाली रैंक आ रही है। ठीक है। इसको हम ग्राफ की तरह भी शो कर सकते हैं, जैसे कि मिल लिया स्टैक कॉलम चार्ट। ये देखो। ठीक है। मैं थोड़ी सी उड़ा देता हूँ। तो ये देखो, ये हमारे इसकी तरह ग्राफ आ गया। ठीक है।
तो इससे हम 11 to 19, और अगर आपने ऐसे कोई भी प्रॉब्लम करनी हो, जैसे कि ना मुझे चाहिए कि जैसे कि मेरी सैलरी बेसिस पे मैंने आइडेंटिफाई करना है और मुझे बताना है कि मेरी जो सैलरी रेंज है ना वो 50,000 से 60,000 वाले लोगों की निकाल दो। तो आप उससे उसको इस तरीके से सोच के कर सकते हो, या इसी तरीके से सोच के आप काफ़ी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच टू जॉइन माई क्लास, एंड मेरे साथ जुड़े रहे मेरी इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए। थैंक यू।